नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 9th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हम यहाँ पे हिंदी विषय का जो पेपर है उसके इम्पोर्टेंट पर्सन आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अपन यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको सारे इंपॉर्टेंट पर्सन बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि कक्षा 9th के लिए भी कोई पेपर लेके आए। जो पेपर मेरे को अवेलेबल होगा वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, और बाकी आप अपनी तैयारी यथावत रखें। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, प्रेमचंद का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। नेक्स्ट देखिए, जूरी के साले का क्या नाम था। तो यहाँ पे जूरी की जो साला था उसका क्या नाम था आपने पढ़ रखा है। लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा है वो की थी सादगी भरे वेश में की थी, भिखमंगे के छद्म वेश में की थी, बौद्ध भिक्षु के वेश में की थी या फिर राजसी वेश में की थी, किस प्रकार की थी आपको देखना है। सलीम अली थे। सलीम अली कौन थे ये तो आपको पता होगा, ये एक पक्षी विज्ञानी थे। नेक्स्ट देखिए, कबीर के अनुसार ईश्वर का जो वास है वो कहाँ पे होता है। ये देखिए, कबीर के अनुसार ईश्वर का जो वास है वो कहाँ पे है। ठीक है, मंदिर में है, मस्जिद में है, आकाश में है या फिर मानव हृदय में है। तो मानव हृदय में ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, रस खान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बाकी अपने दोस्तों को भी आप सेंड कर दीजिए ताकि वो भी इंपॉर्टेंट जो पर्सन मैं बता रहा हूँ वो आप देख सके। क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्सन क्या होते हैं जो पिछली परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि ये आपका पार्ट है रसखान, अब रसखान के पार्ट्स में 2 या 3 पर्सन बन सकते हैं ऐसे। तो वही आपके लिए रिपीट होंगे जो पहले भी आ चुके हैं। आगे देखिए, कवि ने ब्रिटिश राज्य का गहना कहा है। इसके बाद देखिए, प्रेम की प्रिय भूमि कवि ने किसको कहा है। प्रकृति को कहा है, अलसी सरसों गाँव की भूमि को किसको कहा है। परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अब ये तो आपको पता होगा, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। ये तो मैंने जब आप कक्षा 8 में थे तब भी मैंने बताए थे, फिर भी आप देख लीजिए। देखिए, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है और जो बाद में जुड़ता है उसको अपन बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है, तो परीक्षा शब्द में दोस्तों, परीक्षा शब्द में क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। पर उपसर्ग है, परी है, पर है, परा है। ठीक है। ई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। अब ई प्रत्यय से, ई मतलब प्रत्यय हो गया ना, प्रत्यय जो अंत में लग रहा है। अब देखिए, जयपुर प्लस ई जयपुरी, तो जयपुर प्लस ई। टुकड़ी, टूक प्लस टुकड़ प्लस ई। बुहार प्लस ई। ठीक है, तो बुहार प्लस ई। देवर प्लस आनी, ये तो आनी बन जाएगा, तो बुहार प्लस ई। ठीक है, बुहार प्लस ई। बुहार मतलब झाड़ू को बोलते हैं, ई इसमें प्रत्यय लगा हुआ बुहारी बन गया। यानी कि मूल शब्द अलग निकलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन आपको, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है। कर्म के आधार पे 3 हो गए। कौन कौन से हो गए दोस्तों, आप कर्म के आधार पर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बता सकते हैं जो भी आपको याद है। ठीक है, आप अच्छे से देख लेना, प्रकृति के आधार पे हो गए, कर्म के आधार पे हो गए, क्रिया के आधार पे हो गए, सारी आपको देख लेना है। आदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। आँख और बादल शब्दों के 3 3 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। आप लिख सकते हैं आँख का चक्षु, लोचन, इस प्रकार से नेत्र। बादल का आप लिख सकते हैं, ठीक है, जलद वगैरह। यहाँ पे देखिए, वाक्य की परिभाषा आपको देना है। ठीक है, वाक्य क्या होता है। आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ, मतलब मुहावरे आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आसमान सिर पर उठा लिया ये मुहावरा आपने पढ़ लिया बात खत्म। आपको मुहावरे पढ़ना है। ठीक है, इससे ये मतलब है अपर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने हैं तो आप 10 15 पढ़ लीजिए, आप आराम से कर लेंगे। वाक्य, विशेषण, क्रिया, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन बातों या किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। मृत्यु क्या तरल दूध किसे कहा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है वापस से। इसके बाद देखिए, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और जो मोती है उसमें गहरी दोस्ती थी। कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो आपने पाठ में पढ़ी होगी। लेखक ने तिब्बत में किस धर्म के अनुयायियों का उल्लेख किया है। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सलीम अली किन्हीं 2 गुणों का आपको उल्लेख करना है। कोयले की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया रही। चलिए आगे देखते हैं अपन यहाँ पे। हमने पढ़ लिया यहाँ पे 23 के बाद में 24। यहाँ पे देखिए, कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। इसके बाद तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फिर से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि यहाँ पे हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है तो हम लगातार आपके लिए प्रयत्न करेंगे।
बाकी करते रहते हैं। बाकी आपको कोई भी कमेंट है, आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही है? आकाशवाणी से बाढ़ का समाचार सुनकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? या फिर निम्नलिखित पद्यांश को आपको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। यहाँ पे देखिए अगला है, आपको निम्नलिखित ये 2 दिए गए हैं आपको, एक तो ये रहा, एक और होगा आपके लिए अथवा में दिया जाएगा आपको। ये देखिए, ठीक है? इसको पढ़ के आपको इन प्रश्नों के आंसर देने होंगे। उपयुक्त जो गद्यांश है उसका शीर्षक क्या होगा? किसान किससे प्यार करता है? भूमि से करता है। भूमि शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? धरा, ठीक है, धरती। अधिनायक शब्द का अधिनायक जो शब्द है उसका उपसर्ग और मूल शब्द आपको बताना है। लेखक तुम्हारी बस्ती में क्या करने गया था और उसने वहाँ कौन कौन सा दृश्य देखा? लास्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें शिक्षण शुल्क मुक्ति प्रार्थना की गई है। या फिर यहाँ पे देखिए, ग्रामश्री कविता में आए ऋतु और फसलों का जो वर्णन है वो आपको करना है। ठीक है। अंतिम देखिए यहाँ पे दोस्तों, आपको एक निबंध का निर्माण करना होगा। उसमें देखिए बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण पे आपका हो सकता है, कोरोना की 21वीं जो सदी है उस पे क्या प्रभाव पड़ा, ये हो सकता है। ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ये आपको इंक्लूड करना ही करना है। तो कोरोना पे और पर्यावरण प्रदूषण पे तो आप याद कर लेना, ये तो ज़रूर आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, बेरोज़गारी एक समस्या हो गई, और बेरोज़गारी ये, हाँ बस ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में तमाम उन प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो आपकी परीक्षाओं में पहले भी आ चुके हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही आपको पढ़ना है चैप्टर के अकॉर्डिंग, कौन सा पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या लैंग्वेज हो सकती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट और भी पेपर के प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं।